Today's topic is importing and exporting images of various graphic formats. तो कोरल ड्रॉ में हमारे पास बहुत सारे फ़िल्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी मदद से हम फाइल फॉर्मेट्स को एक फ़ाइल फॉर्मेट्स को दूसरे फाइल फॉर्मेट पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी फ़ाइल फॉर्मेट या कोई भी फ़ाइल को हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहें। यहाँ पे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का मतलब आपको मैं समझाऊंगी। इंपोर्ट का मतलब है कि अगर आप किसी और एप्लीकेशन में बनी हुई फ़ाइल को कोरल ड्रॉ में यूज़ करना चाहते हैं, अपने ड्राइंग में उस दूसरी एप्लीकेशन में बनी हुई फ़ाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वो फ़ाइल कोरल ड्रॉ में इंपोर्ट करनी होगी। जैसे कि अगर आप कोई भी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या जेपीईजी या फिर एडोबी इलस्ट्रेटर फाइल को यूज़ करना चाहते हैं कोरल ड्रॉ एप्लीकेशन में, तो सबसे पहले आपको इन फाइल्स को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना। ठीक है, बाहर से कोई चीज़ को लेके आना। You can import a file and place it in the active application window as an object। तो कोरल ड्रॉ में हम कोई भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको अपनी जो हमारी एक्टिव विंडो होती है, ठीक है, जिस भी एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं उसकी जो भी एक्टिव विंडो होगी उसमें हम उसको प्लेस कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में उसको हम उसमें प्लेस कर सकते हैं ताकि हम उसमें बाकी अपनी एडिटिंग कर सके अपनी नीड के अकॉर्डिंग। यू कैन ऑल्सो रीसाइज एंड सेंटर अ फाइल एज यू इम्पोर्ट इट। जैसे ही हम उस फाइल को इम्पोर्ट करेंगे तो उसके बाद हम उस फाइल को रीसाइज़ कर सकते हैं। मीन्स फाइल को छोटा बड़ा करना है तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। और जिस भी जगह पे हमने उस पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी उस फाइल को प्लेस करना है, ठीक है, मान लो आपकी फ़ाइल यहाँ है, यहाँ से प्लेस करके हम उसको यहाँ सेंटर में लेके आना चाहते हैं, तो हम उस इम्पोर्टेड फाइल को सेंटर में प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही हम कोई फ़ाइल को इंपोर्ट करते हैं तो वो हमारी जो एक्टिव फ़ाइल होती है उसका हिस्सा बन जाती है उसी समय जैसे हम उसको इंपोर्ट करके अपनी एप्लीकेशन में लेके आते हैं। वाइल इंपोर्टिंग अ बिट मैप यू कैन रीसैम्पल इट टू रिड्यूस द फाइल साइज और क्रॉप इट टू एलिमिनेट अनयूज्ड एरियाज ऑफ द फोटो। जब हम किसी बिट मैप इमेज को इंपोर्ट करते हैं तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उस बिट मैप इमेज का फ़ाइल छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अगर बिट मैप इमेज का साइज़ आपका बड़ा है तो उसको हम छोटा कर सकते हैं। और जो फ़ोटो हमने इंपोर्ट की है या इमेज हमने इंपोर्ट की है, अगर उसका कोई अनयूज्ड एरिया है, ठीक है, मान लो हमें ये वाला पोर्शन यूज़ करना है और ये वाला पोर्शन हमें यूज़ नहीं करना, तो उसको हम क्रॉप करके इस इमेज से अलग कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्रॉप a bitmap to select only the exact area and size the image you want to import। ठीक है, तो सेम बात वही यहाँ पे बोली गई है कि हमने जो भी एरिया यूज़ करना है, ठीक है, एग्जैक्ट एरिया, उस एग्जैक्ट एरिया को हम सिलेक्ट करके फिर उस इमेज को उस सिलेक्टेड एरिया तक हम सिलेक्ट करके उसको रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इंपोर्टिंग इमेजेस। तो अब स्टेप्स क्या है किसी भी इमेज को इंपोर्ट करने के लिए। अगर हमें कोई भी इमेज या कोई भी फ़ाइल को इंपोर्ट करना है उसके लिए हमारे पास स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप होगा हमारा, हमने फ़ाइल मेन्यू पे जाना है और फिर इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद चूज़ द फोल्डर वेयर द फाइल इज़ स्टोर्ड। आपने वो फोल्डर चूज़ करना है जहाँ पे आपने फ़ाइल स्टोर करी है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, चूज़ अ फाइल फॉर्मेट फ्रॉम द फाइल्स ऑफ टाइप लिस्ट बॉक्स। अब आपने फ़ाइल फॉर्मेट चूज़ करना है कहाँ से, ये लिस्ट बॉक्स से। ठीक है,
फाइल्स ऑफ टाइप लिस्ट बॉक्स से आपने फ़ाइल फॉर्मेट चूज़ करना है। किसका फ़ाइल फॉर्मेट? जो फाइल आपने इंपोर्ट करनी है, ठीक है। एंड देन क्लिक फाइल नेम, उसके बाद आपने फाइल नेम पे क्लिक करना है। उसके जब ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, क्लिक इंपोर्ट मीन्स आपके डायलॉग बॉक्स में इंपोर्ट बटन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है एंड डू वन ऑफ द फॉलोइंग, और आपने इनमें से कोई एक चीज़ करनी है जो आपको ये नीचे स्टेप्स दिए हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है आपका, क्लिक द ड्राइंग पेज टू मेंटेन ओरिजिनल फाइल एंड पोजीशन टॉप लेफ्ट कॉर्नर वेयर यू क्लिक। सबसे पहले हम पहला स्टेप हम क्या कर सकते हैं, हमने ड्राइंग पेज को ओपन करना है जहाँ पे हमारी ओरिजिनल फाइल होगी, और जो आपके ड्राइंग पेज, मान लो ये आपका ड्राइंग पेज है, ठीक है, और इसका ये जो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर है यहाँ पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। पहला काम हमने ये किया। या फिर हम कौन सा कर सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग ऑन द ड्राइंग पेज टू रिसाइज द फाइल। द import cursor displays the dimensions of the resized file as you drag on the drawing page। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो हमने फाइल को इंपोर्ट करना है उसको हमने क्लिक करना है और माउस के बटन से ड्रैग करना है, कहाँ पे, इस ड्राइंग पेज पे, ठीक है। और जैसे हम ड्रैग करेंगे जो हमारा इंपोर्ट कर्सर होगा उसके साथ आपके उस इमेज की डायमेंशंस भी आपको दिखाई देगी, ठीक है, जैसे ही आपके वो ड्राइंग पेज पे अपीयर होगी इमेज, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेस सेंटर टू सेंटर द फाइल्स ऑन द ड्राइंग पेज। अगर आप डायरेक्टली, एक तो ड्रैग करके आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट सेंटर में ही प्लेस करनी है इमेज बिना उसको ड्रैग किए, तो आपको डायरेक्ट क्या प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, जिससे कि आपकी जो फाइल है वो कहाँ पे प्लेस हो जाएगी, ड्राइंग पेज के बिल्कुल सेंटर में। क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका, एक्टिव स्नैपिंग ऑप्शंस आर अप्लाइड टू द इम्पोर्टेड फाइल। अब जितनी भी आपकी ऑप्शन रहेगी, ठीक है, जितना जो भी इमेज को सिलेक्ट करके ऑप्शंस अपीयर होती है, वो सारी ऑप्शंस आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इम्पोर्टेड फाइल्स में अप्लाई कर सकते हो। तो ये है आपके स्टेप्स टू इम्पोर्ट एंड फाइल, ठीक है। इम्पोर्ट का मतलब है कि आपने किसी और एप्लीकेशन में बनी फाइल्स को कहाँ पे यूज़ करना है, कोरल ड्रॉ के ड्राइंग पेज में। क्लियर। तो ये था इम्पोर्टिंग फाइल्स। अब नेक्स्ट हमारा इसी में है, चलो नेक्स्ट में दूसरी वीडियो बनाती हूँ, ये इम्पोर्ट वाला यहीं पे हम स्टॉप करते हैं।